ब्रिटेन की संसद में हाल ही में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया गया है। इंग्लैंड और वेल्स में अब गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। मंगलवार को हुए संसद के एक स्वतंत्र मतदान में संशोधन को शुरुआती मंजूरी मिल गई, जिसमें गर्भपात कराने वाली महिलाओं पर कानूनी कार्रवाई रोकने की बात कही गई। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब 19वीं सदी के पुराने कानूनों के तहत महिलाओं की पुलिस जांच और अभियोगों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। गौरतलब है कि इंग्लैंड और वेल्स में करीब 60 वर्षों से गर्भपात वैध है, लेकिन ये 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था तक ही सीमित है और इसके लिए 2 डॉक्टरों की मंजूरी जरूरी होती है। हालांकि विक्टोरियन युग का 1861 का एक कानून आज भी लागू है, जिसमें 24 सप्ताह से अधिक समय तक गर्भपात कराने पर महिलाओं को आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इस कानून के तहत अब तक बहुत कम दोष सिद्धियां हुई हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद अभियोगों में बढ़ोतरी देखी गई, खासतौर उस बदलाव के बाद जब गर्भ के 10 हफ्तों तक घर पर ही गर्भपात की गोलियों को मंजूरी दी गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस नए संसदीय संशोधन को 379 सांसदों ने समर्थन दिया, जबकि 137 सांसदों ने इसका विरोध किया। ये संशोधन संसद में चल रहे एक बड़े विधेयक का हिस्सा है और अब हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस पर और बहस व बदलाव हो सकते हैं। हालांकि यह कदम महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेबर सांसद टोनिया एंटोनियाजी ने संसद में बताया कि पिछले 5 वर्षों में करीब 100 महिलाओं के खिलाफ पुलिस जांच की गई है। इनमें से कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने समय से पहले ही बच्चे को जन्म दिया, तो कुछ वो थीं जो घरेलू हिंसा या दबाव के कारण गर्भपात के लिए मजबूर हुईं। उन्होंने इस कानून को क्रूरता बताया और कहा कि एक न्याय नहीं बल्कि महिलाओं के प्रति एक अन्यायपूर्ण प्रणाली है, जिसे अब खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि संशोधन के खिलाफ भी संसद में आवाजें उठी। रूढ़िवादी सांसद रेबेका पॉल ने चेतावनी दी कि अगर ये कानून बन गया तो इससे पूर्ण विकसित शिशुओं का गर्भपात भी बिना किसी कानूनी परिणाम के किया जा सकेगा। उन्होंने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया और इसके संभावित अनपेक्षित परिणामों पर चिंता जताई। इस संशोधन का मकसद 1861 के इस कानून को खत्म करना है, जिसे पुरुषों की संसद ने पारित किया था और जिसने जानबूझकर गर्भावस्था खत्म करने को एक अपराध घोषित किया था। 1967 में हुए बदलावों ने कुछ स्थितियों में गर्भपात को वैध बताया, लेकिन 19वीं सदी का मूल आपराधिक प्रावधान अब तक बना रहा। रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक 1861 से 2022 तक सिर्फ 3 महिलाओं को अवैध गर्भपात के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन साल 2022 के बाद से ये संख्या तेजी से बढ़ी है। 6 महिलाओं पर आरोप लगे हैं और एक को जेल की सजा हुई। इससे ये साफ है कि पुराना कानून न केवल अप्रासंगिक हो गया है, बल्कि वो महिलाओं के अधिकारों और उनके स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। इस बदलाव को कई लोग महिला अधिकारों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक प्रगतिशील कदम मान रहे हैं, लेकिन ये बहस ब्रिटेन में अब भी जारी है कि कानून में कितनी छूट दी जानी चाहिए और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का इसमें क्या स्थान होना चाहिए। एक बात साफ है, ये मुद्दा सिर्फ स्वास्थ्य या कानून का नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा और उनके जीवन के अधिकार का भी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।